मिशेल, क्या हाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक। आप तमाशा के घर से निकली, वहां पे कितने दिन थी आप? मैं 5 वीक 5 वीक्स रही थी, तो आपको 5 हफ्ते में पता चला कि बाहर हमारे साथ क्या हो रही है? बिल्कुल, मैं बाहर आई हूँ तो दुनिया ही चेंज हो गई थी। $5 कितने में छोड़ के गई थी आप? मुझे तो कुछ याद नहीं है ना आके। पेट्रोल भी आपने जिस रेट पे छोड़ा होगा उस पे नहीं मिलेगा अब वो तो आपको, बहुत बढ़ गया है। हाँ, पेट्रोल की प्राइस है ना? काफी चेंजेस आए हैं। वैसे आप सर, आपको आइडिया है, एक तमाशा एक प्रोग्राम है जो कि चलता है, जिस तरह का बाहर की दुनिया में बिग ब्रदर होता है, बिग बॉस होता है, तो वो कई सेलिब्रिटीज या लोगों को इकट्ठे एक घर में बंद कर देते हैं कुछ अरसे के लिए, और फिर वो बाहर की दुनिया से ताल्लुक नहीं रख सकते। सर चैनल वालों ने अपनी असेंबली बनाई हुई है। अच्छा। वो इसी तरह का कोई हल्ला तो गुल्ला। मिशेल उसके अंदर थी, और 5 हफ्ते ये बिल्कुल यानी कि सोशल मीडिया और न्यूज और इन चीजों से कट ऑफ हुई हुई थी आप बिल्कुल, और फिर ये 5 हफ्ते उसके अंदर रहने के बाद बाहर निकली। ये तो फिर कैद हुई ना यार। फर्क सिर्फ ये है कि इस कैद को अगर पूरा काट लें आप या फिर जीत जाएं तो फिर आपको बहुत इनाम मिलता है सर। ये कैदी बैठा आपको खुशी हुई, अगर इधर कैदी नंबर 804 बैठे होते तो क्या होता? या जी मैं समझना तुसी की कहते हो कैद विच साथी ठीक होने चाहिए। मगर आप वहाँ पे रहीं तो बाहर आके आपको दुनिया डिफरेंट लग रही है अब? मुझे बहुत डिफरेंट लगी जब मैं बाहर निकली थी और मोबाइल उन्होंने जब दिया तो मोबाइल में यूज़ करी थी, मुझे इतना अजीब लग रहा था, इवन मैं भूल गई थी कि क्या कैसे इसको यूज़ करते हैं। देखिए मगर कितनी जबरदस्त आपको डिफिल्ट्रेशन हुई है एक तरह से। आई विश कि ऐसा कर सके हम खैर साहब के कभी हमारे फोन और ये बात बिल्कुल ठीक है। हम अक्सर ना फोन से तंग पड़े होते हैं कि यार ये क्या है, हर वक्त ट्रुन ट्रुन फोन बज रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब मुझे भी ऐसी ज़िंदगी में भी बहुत होता है, कोई 10,000 मैसेज रोज़ आते हैं एवरेजली। बिल्कुल। तो ना बंदा मैसेज देख सकता है, ना बैठा हुआ कहीं फ़ोन कर सकता है। एक दफ़ा हम गवर्नमेंट में थे तो हम 4 बंदे एक गाड़ी में जा रहे थे, चारों मिनिस्टर ही थे, मैं चला रहा था, तो बाकी 7 बैठे हुए थे, बाकी नवीद कमर साहब मेरे पीछे बैठे थे। अब वो जो बात करना शुरू करे, मेरा फ़ोन एक आ जाए, मैं इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर था उस वक्त, मैं गाड़ी भी चला रहा था, फिर बात शुरू हुई, फिर दूसरा फ़ोन आ गया। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक कमाल किया, उन्होंने पीछे से बैठ के मुझे फ़ोन किया। अच्छा, पीछे बैठे हुए मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठा के ना तो मैंने अपनी तरफ से बड़ा उनको डांट किया। मैंने कहा नवीद आप मुझे डायल कर रहे हो? उसने कहा हाँ यार तुझसे बात करने के लिए फ़ोन ज़्यादा ज़रूरी है। हम तुम्हारे साथ बैठे हैं। तो ये एक माहौल हो गया है कि हम अपनी उस कंपनियों को छोड़ बैठे हैं, और यकीन कीजिए जिस दिन कभी ये फ़ोन बंद हो जाता है तो अब लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ जाती है बहुत, बिल्कुल, लेकिन सुकून हो जाता है कि यार शुक्र है। या कभी ऐसी जगह सैर के लिए चले जाएं जहाँ फ़ोन काम न कर रहे हो। हाँ जी। तो मेरे कई दोस्तों को परेशानी होती है, लेकिन हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं। अब आपको कोई पॉजिटिव चेंज भी लगा सारे प्रोसेस की वजह से? हाँ, काफ़ी अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, जैसे बर्तन धोना, मॉप लगाना। आपने वहाँ पे सीखा? वहाँ पे सीखा। उससे पहले कभी ना इत्तेफाक हुआ? नहीं, क्योंकि मैं इकलौती हूँ तो मुझे घर वालों ने बहुत लाड प्यार से पाला हुआ है। अंदर तो सब काम आ गए। मगर ये तो बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको ये एक्सपीरियंस तो करने को मिला, बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ी रियलिटी है जो कि हमारे यहाँ चले किसी वजह से आप स्किप कर गई। मगर आपने कहा कि मॉप भी किया, बर्तन भी धोए, खाने भी बनाए, और ये मैं कहती हूँ कि ये आसान काम नहीं है। हमारे जो घर की ख़वातीन हैं जो घर संभालती हैं, ये हमें लगता है कि क्या है, सारा दिन कुछ भी नहीं करती, खाना बनाती हैं और सफाई, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसा काम है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई ऑफ नहीं है। पहले कभी खाना ना बनाया था? बनाया था, लेकिन वो मैं अपनी मर्जी से बनाती थी। अच्छा, तो रोज बनाना, रोज काम करना। इस तजर्बे का इसके अलावा कोई मुतबादिल नहीं है। मुतबादिल नहीं है, मगर ये देखिए ना कि जबरदस्ती हुआ आखिर में। अच्छा, वो जो तमाशा के अंदर आप कुछ स्क्रिप्ट होता है या वैसे ही? नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता वहाँ पे। आप सब रियलिटी है, रियलिटी शो है। लड़ाइयाँ जो लड़ाई वगैरह होती है सारी अपनी होती है, सब अपना होता है। बड़े लड़ाके ने तोबा तोबा। हाँ, ये भी एक ह्यूमन इंटरेक्शन का भी एक बड़ा उसमें एक्सपेरिमेंट होता है। वैसे भी शक आप बड़े करीबी दोस्त भी हों तो आप कभी सैर पे जाते हैं 2-4 दिन, तो ये लाजम होता है कि किसी न किसी दोस्त की एक आध के साथ कोई ना कोई चेक हो जाती है। बिल्कुल होता है सर। ख़वातीन में भी हो जाती है, फैमिली के साथ आप गए हुए तो वो भी होता है कि अगर आपका टूर थोड़ा सा 2-4-5 दिन लंबा हो जाए तो फिर भी कोई ना कोई बंदा आवाज़ार हो जाता है, तंग पड़ा होता है, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई एक ऐसा कर देता है। तो जहाँ पे आप अपने मिजाज के खिलाफ नावाकिफ लोगों के साथ इतने दिन हो सर, और तो इतने दिन आप ज़रा ये गौर करें कि यहाँ तो चले कंपनी थी, खाना पीना सब कुछ वसाइल थे, जब हमें कैद तन्हाई में रखा जाता है फिर हमारे साथ क्या होता है? और लूडो दे दे बंदा दूसरे कैदी ना खेल ले। कैद तन्हाई होती है जब आप अकेले होते हैं इंसान। पिया जी सर बिल्कुल वो होर काम में फर्शी निशस्ता मन 50 वाट ਦਾ ਬਲਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
सिग्नल भी ना आंदे हुण सर जो होना ही कुछ नहीं तो सिग्नल भी कोई नहीं ना जाने किस किस चीज के सिग्नल नहीं आ रहे होते उस वक्त, फोन तो दूर की बात है। अल्लाह करे इस मुल्क से अब वो रवायतें ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, अवाम ये जानना चाहती है कि जरदारी साहब और बिलावल साहब की तबीयत और सियासत दोनों में क्या फ़र्क है? ऐसा ही होगा जैसे आपकी और आपकी वालदा या वालिद के साथ इख्तलाफ होता है। आप नौजवान नस्ल हैं, आपके वालिदैन जो है वो पहली नस्ल के लोग हैं, वो और तरह सोचते हैं, उनके साथ अपना तजर्बा है। आप नई दुनिया के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने एंगल से चीज़ों को देखते हैं। और जरदारी साहब और बिलावल साहब में एक चीज़ और भी प्रॉब्लम करती है, एक तो ये नॉर्मली चीज़, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कोई लड़ाई कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। फिर जमातों के अंदर ये होता है कि आपने जो जमाती फ़ैसले होते हैं ना, वो आपने बाप बेटे के तौर पर नहीं करना, वो आपने जमात की एक नज़म होता है। मसलन हमारी जमात में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कोई अहम फ़ैसले होते हैं तो उस कमेटी की मीटिंग होती है, और वहाँ जो फ़ैसले हो जाते हैं चेयरमैन साहब को इख्तियार होता है, जो भी पार्टी हेड हो उसको इख्तियार होता है कि वहाँ बैठ के वो किसी की राय को ओवर रूल कर दे। बट वंस ए डिसीजन इज़ मेड तो फिर वो उस डिसीजन के साथ चलते हैं, फिर अपने रिश्तों को देख के नहीं चलते। तो ये एक डिसिप्लिन है। जिस तरह उनका सवाल था कि दोनों की तबीयत में क्या फ़र्क है, तो आपने कहा कि जिस तरह आपका और आपकी वालदा की तबीयत के दरमियान में फ़र्क होगा, इसी तरह जरदारी साहब का भी और बिलावल साहब मेरा का और भी मेरे है। बेटे का इख्तलाफ होता है। मगर सर मुझे ये बताइए, जरदारी साहब और बिलावल साहब के जो तबीयतों के दरमियान फ़र्क है, बाप बेटे वाला, उसके दरमियान में आपका किरदार क्या है? वो पुप्पो का होता है, मामू का? पप्पे कुटन का नहीं होता। ये किसी ने ये पकड़ा है। दिखाएं ना यार, दो ये फोन। अच्छा एक मिनट रुकिए प्लीज, बड़ी सिंपल सी बात है। आप मिशेल बताएं, एंड्रॉइड आपको पसंद है या फिर आप कौन सा वाला यूज करना आईफोन ही ठीक है। आईफोन ही ठीक है, हाँ, बस मैंने ठीक है, खत्म iPhone का करें बोला इसको। है तो। नहीं अभी दे रहे हो। हाँ अब ये वापस अभी दे नहीं दो, एक मिनट मिलेगा। ठहरो। नहीं आप रखिए ये बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हेलो पर्स भी दे दो, हेलो फड़ो हेलो बल्कि मेरी कुर्सी भी दे दो। कह रहा है मैं जेल ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। नहीं ये चाबी ले गया। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ वेलकम बैक। मिशेल ये बताएं, पीपल्स पार्टी का दौर रहा है सिंध के अंदर और आप कराची से ताल्लुक रखती हैं, तो आप खुश हैं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से? हाँ खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गहरा साहब ये देखें, एक आपका सपोर्टर हमें मिल गया है, डायरेक्ट हमने कराची से सपोर्ट किया। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। नहीं, मैं पंजाब ਸਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ? सच्ची मुच्ची पिया जी, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन हो जाएं और इस इलेक्शन में पाकिस्तान के लोग अपने तसबात से ऊपर उठ के अहल लोगों को, हकदारों को वोट दें ताकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने का कोई रास्ता पैदा हो सके। अगर फिर हम वही बरादरियों में, कबीलों में, मसलक में, मुफादात में, गलियों पे, नालियों पे वोट देते रहेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अल्लाह करे ये हो कि इलेक्शन वक्त पे हो और हम तसबात की ऐनकें उतार के हकीकत में देख सकें कि कौन बेहतर लोग हैं, किस की काबिलियत यह है कि वो असम्बलियों में जाके हमारे मसाइल की बात कर सकता है।